ओडिशा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेजेडी। सफर उनका था, गलती सिस्टम की थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में मारे गए यात्रियों में बहुत बड़ी संख्या माइग्रेंट वर्कर्स की थी। वो लोग घर लौट रहे थे, कुछ नए काम पर जा रहे थे। रेलवे की सिग्नलिंग गलत हुई, पूरा देश हिल गया। मजदूरों की मेहनत पटरी पर चलती है, पर उसी पटरी ने उनकी जान ले ली। चलिए बात करते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है, मतलब जो मजदूर है ना, ये इतने ज्यादा वल्नरेबल क्यों है। इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजन आज हम देखेंगे। तो पहला रीजन है इनविजिबिलिटी। इनविजिबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो मजदूर है वो हर जगह पे होते तो है, लेकिन दिखाई नहीं देते। मतलब आपने देखा होगा कि आप जब भी आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तब आपके पास मजदूर बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। वो जनरली यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल से होते हैं। वो मजदूर होते हैं। क्या आप उनको नाम पूछते हो? अगर नाम पूछ भी लिया तो फिर आगे क्या आप उनका कोई आईडी कार्ड, कोई प्रूफ या कोई उनका नाम कहाँ पे भी रजिस्टर करते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो उनको ऑफिशियली उनका नाम उसमें नमूद करे। और अगर गलती से कोई बड़ा हादसा कंस्ट्रक्शन साइट पे होता भी है तो उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। उनकी एक भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट के पास, है ना। बस इसी की वजह से ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो ऑफिशियली कमजोर होते जा रहे हैं। फिर आता है इनफॉर्मेलिटी का रीजन, मतलब सब कुछ इनफॉर्मली करना, अनौपचारिक तरीके से करना, कागज का यूज नहीं करना। हमारा तो छोड़ दो, लेकिन ठेकेदार का, जिस ठेकेदार ने जिस भी मजदूर को एम्प्लॉय किया है, वो जो सैलरी है ना, वो कैश में दे देता है ना। उसका नाम रजिस्टर नहीं करता, कोई पीएफ नहीं, कोई बीमा नहीं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई भी बेनिफिट नहीं। और फिर इसी की वजह से माइग्रेंट बस एक नंबर बन के रह जाता है। बिना कागज, बिना कॉन्ट्रैक्ट, मजदूर के पास अपने हक को साबित करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। और फिर आता है इंस्टीट्यूशनल फ्रैगमेंटेशन, मतलब हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स है और हर एक स्टेट की माइग्रेंट वर्कर्स के प्रति अलग अलग पॉलिसी होती है। एक यूनानिमस डिसीजन पे ये सारे नहीं आते। बस इसी बिखराव में ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो बिखर जाते हैं। मतलब गुजरात में कोई झारखंड का वर्कर है, वो काम कर रहा है, तो उसके पास झारखंड का रेशन कार्ड रहता है जो गुजरात में काम नहीं आता। फिर गुजरात में वो एक आउटसाइडर बन के ही रह जाता है। एक आउटसाइडर कॉलोनी में एक गंदा घर उसको दे दिया जाता है। बस उसी में उसको उसका गुजारा करना पड़ता है। बस इसी की वजह से ये जो माइग्रेंट वर्कर है पूरी तरीके से बिखर जाता है।